सारे आ गए। हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा कोई भी, वहाँ पे हमने उसका मेन रिवेन्यू चेक किया, रिव्यूज़ चेक किए, सेलर चेक किया, ठीक है, अच्छा था प्रोडक्ट। मैं उस प्रोडक्ट का एसी वहाँ पे जहाँ साइड पे लिखा होता है प्रोडक्ट के नीचे, वहाँ से डायरेक्ट अमेज़ोन पे आया, उस प्रोडक्ट को देखा, मैनुअली थोड़ा सा चेक किया कि उसकी लिस्टिंग डेट चेक कर ली, ठीक है, उसका मतलब रिव्यूज़ वगैरह चेक कर ली, वो उसकी लिस्टिंग, आपको पता है कि लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ मैनुअली चेक करनी है, मैंने आपको बताया हुआ है। वो चेक करने के बाद क्या होगा, मैं उसका कीवर्ड, टाइटल से उसका कीवर्ड उठाऊंगा, मेन कीवर्ड उठा के उस कीवर्ड को ऊपर सर्च बार में अमेज़ोन में लिखूंगा और पूरी मार्केट विजिट करूंगा उस प्रोडक्ट की। मैं उस कीवर्ड से जब कीवर्ड लिख के मार्केट विजिट करूंगा तो देखूंगा वहाँ पे सेलर जैसा प्रोडक्ट मैंने हंट किया था वैसे प्रोडक्ट ही आ रहे हैं सेलर्स के, या अलग प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट मिलते जुलते होंगे। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मेरा कीवर्ड ठीक है, अब उस कीवर्ड पे मैंने जब मैं पूरी मार्केट ओपन करूँगा उस पर मैंने कंपटीटर एनालिसिस करना है, फिर उस मार्केट में मैं जाके एक्सरे लगाऊंगा, एक्सरे का रिज़ल्ट देखूंगा। अगर एक्सरे का रिज़ल्ट अच्छा होगा तो मैं कहूँगा ठीक है, फिर मैं जंगल स्काउट का रिज़ल्ट दिखाऊँ, एक्सरे के रिज़ल्ट के स्क्रीनशॉट लेके रख लूँगा, जंगल स्काउट का लगाऊंगा। जंगल स्काउट का रिज़ल्ट भी हीलियम के साथ अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, टूल है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा होगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लूँगा। वायरल लॉन्च की बारी आएगी, मैं वायरल लॉन्च का मार्केट इंटेलिजेंस चलाऊँगा, उसका जो भी एक्सटेंशन चलेगी उसके जो वहाँ पे आएगा, ठीक है, कंपटीटर आएंगे, उनका एनालिसिस करूँगा, वो भी सम हो मिक्सअप होगा, ठीक है, मिक्स कर रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, टूल्स हैं, 70 to 80% हम रिलाई करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, हम उसके भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब तीनों के देखें, तीनों से मिलता, मतलब उनके रिजल्ट तीनों के मिलते जुलते हैं, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट हो गया। यहाँ पे मैंने कंपटीटर एनालिसिस किया, इसके लिहाज से मेरा बेस्ट बहुत अच्छा हो गया, मेरा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट निकल आया है। अब हमने जो उसे प्रेजेंट करके फर्दर जिसे देनी है फाइल, जिसने हमें टास्क दिया था, उसे हम कैसी फ़ाइल देंगे। लिस्टिंग की मैंने आपको बताई थी कि उसे लिस्टिंग की कैसी फ़ाइल हम रेडी करके देते हैं, सेम उसे हंटिंग की एक फ़ाइल रेडी करके देंगे। वो कैसे देंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ आज थोड़ी सी। जी स्क्रीन विजिबल हो तो सब बताइएगा। जी स्क्रीन सबको विजिबल है। यस सर। जी ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें प्रोडक्ट हंटिंग का, पहले हम उसे पता क्या बताएंगे, ये तो चले मैंने गाइडलाइन के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे उसे पहले जो क्राइटेरिया आप पुट करोगे, जो भी क्राइटेरिया आपने पुट करना है उसकी मार्केट प्लेस की हेडिंग दोगे, आप साथ क्राइटेरिया की हेडिंग दोगे, उस क्राइटेरिया जो आपने पुट किया था प्रोडक्ट सर्च करने के लिए, वो क्राइटेरिया आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, अगर वो आपका टाइप हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर सकते हो। आपने वो क्राइटेरिया से बताना है कि मैं इस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट हंट किया है। वो क्राइटेरिया बताने के बाद आपने नेक्स्ट उसे क्या बताना है, हीलियम का रिजल्ट ब्लैक बॉक्स में आपने देखा, ब्लैक बॉक्स का यहाँ पे तो ब्लैक बॉक्स की तस्वीर आ रही है ना, देखो, लेकिन ब्लैक बॉक्स पे जो प्रोडक्ट आया होगा ना, जहाँ से ब्लैक बॉक्स से आपने प्रोडक्ट उठाया था, आपने उस प्रोडक्ट की वहाँ पे तस्वीर उठानी है, वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। यहाँ पे लिखना है पहले रिजल्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स ऑफ हीलियम 10, ठीक है, ये देखें, हीलियम ब्लैक बॉक्स ऑफ हीलियम 10, यहाँ पे उसकी तस्वीर आ जाएगी। नेक्स्ट क्या आएगा मेरा, मैं पे यहाँ पे हीलियम 10 एक्स रे लगाया है। अब मेरा प्रोडक्ट क्या था, लेट्स गार्डन होज था, तो इस पे मैंने एक्सरे लगाया, तो यहाँ पे कंपटीटर एनालिसिस होगा, यहाँ पे मैं उनकी तस्वीरें लगाऊंगा। देखें तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब कुछ विजिबल हो। अब इसमें देखें रिवेन्यू भी विजिबल है मुझे, आपकी स्क्रीन पे पता नहीं होगा या नहीं होगा। देखें इसमें जो पहला बैठा हुआ है 1,07,000, दूसरा 82,000, तीसरा 1,38,000, चौथा 67,000 है, और पाँचवा 1,75,000। मतलब इनका रिवेन्यू देखें बेस्ट है। सेल्स भी देखें 4,000, 3,000, 6,000, 2700, 6200, ठीक है, ब्रांड भी रिपीट नहीं हो रहा। आपने इस तरह का स्क्रीनशॉट लगाना है, ठीक है, मतलब एक बनता है दो बनते हैं, ये मैंने सिर्फ 5 का लगाया हुआ था, आपके दो स्क्रीनशॉट लगेंगे यहाँ पे। स्क्रीनशॉट लगाने के बाद आपने क्या करना है, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें देखें एक्सप्लेन किया, रिव्यूज़ आर मोर देन माई क्राइटेरिया बट हेयर आई हैव टू यूज़ सेंस एंड दैट शेयर रेट इज़ टू हाई। मतलब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने साथ लिखा है कि उसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या है, अगर रिव्यूज़ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ जो मैंने लिखे थे, मैंने अगर 800 लिखे थे तो रिव्यूज़ कितने आ रहे हैं, 1200 आ रहे हैं। 800 लिखे थे 1200 आ रहे हैं, मतलब रिव्यूज़ मेरे क्राइटेरिया से ज़्यादा हैं, लेकिन उनका सेल रेट देखें, सेल रेट है 6,000, 4,000, 3,000, 2700, उसके मुकाबले में 1200 रिव्यूज़ कुछ भी नहीं है। 1200 रिव्यूज़ पे मुझे कितनी सेल्स मिल रही हैं,
6,000, 3,000 या 4,000, तो इतने रिव्यूज़ 4,000 सेल के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये साथ में एक्सप्लेन करूँगा ताकि उस बंदे का कोई शक ना रहे। ठीक है, इस तरह का पॉइंट ये एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट मैं आऊँगा जंगल स्काउट के रिज़ल्ट पे, JS स्काउट के रिज़ल्ट पे। वो एक्सटेंशन लगाई, उसका देखा, इधर देखें यहाँ पे, वहाँ पे 1 लाख था, किसी का 81 था, किसी का 60 था, किसी का कुछ था। यहाँ पे देखें 83,000 आ रहा है, नेक्स्ट 86 आ रहा है, फिर आ रहा है 1,23,000, फिर एक नीचे बैठा है 12,000 में, ये न्यू सेलर था, ये मैंने चेक किया था। नीचे इस टॉप 10 में मतलब इसका अप्रॉक्सीमेटली सेम है इनका, तो यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट किया। फिर अगर इसमें कोई मुझे कन्फ्यूजन होती तो वो मैं साथ एक्सप्लेन कर देता। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, अच्छा यहाँ पे 2 का ही मैंने किया हुआ है। साथ आपने क्या करना है, तीसरा पे यहाँ पे आपने वायरल लॉन्च की तस्वीर लगानी है। वायरल लॉन्च की जो एक्सटेंशन आप चलाएंगे वो आपने इमेज यहाँ पे लगा देनी है वायरल लॉन्च की। जब वो लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी एक फ़ाइल रेडी हो जाएगी। उसमें सबसे पहले आपने टॉप पे लिखना है कि आई हंट दिस कीवर्ड, आपने उसका कीवर्ड लिखना है। ठीक है, मतलब लेट्स से मैंने गार्डन होस्ट किया था, आप कोई भी करते हैं, हेलमेट करते हैं, हैंड बैग करते हैं, टी-शर्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं आप। ठीक है, ढेरों प्रोडक्ट हैं, 3.5 मिलियन प्रोडक्ट्स अमेज़ोन पे पड़े हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, आप वो उठाते हो, उस पर एनालिसिस करते हो। एनालिसिस अगर आपका अच्छा आ जाता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसका कीवर्ड लिखोगे कि मैंने ये कीवर्ड है, ये प्रोडक्ट हंट किया है। उसका नीचे एनालिसिस दिखाओगे, पहले उसे ब्लैक बॉक्स में से दिखा दोगे कि ये इसका रिज़ल्ट था। फिर आप जाओगे फर्दर हीलियम पे उसका रिज़ल्ट दिखा दोगे, जंगल स्काउट पे उसका रिज़ल्ट दिखा दोगे, और वायरल लॉन्च के एक्सटेंशन पे उसका रिज़ल्ट दिखा दोगे। तीनों का रिज़ल्ट दिखाओगे, जो कोई डाउट होगा वो आप क्लियर कर दोगे। जिस तरह मेरे रिव्यूज़ ज़्यादा थे, हालांकि क्राइटेरिया मैंने कम पुट किया, क्राइटेरिया में मैंने 800-900 पुट किए थे, लेकिन मेरे कितने आए रिव्यूज़, 1200 रिव्यूज़। तो मैंने साथ एक्सप्लेन कर दिया ये 1200 हैं, मेरे क्राइटेरिया से ज़्यादा हैं, मुझे पता है, लेकिन इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके सामने ये रिव्यूज़ कुछ नहीं है। मैंने ये पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा था जिससे जिससे मैं ये प्रोडक्ट देने लगा हूँ, वो थोड़ा सा मुझे कहेगा कि ये आपके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं। तो मैंने साथ उसके कहने से पहले ही मैंने ये बात क्लियर कर दी कि इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इतने रिव्यूज़ कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह आपने एक फ़ाइल रेडी करनी है और उसे फॉरवर्ड कर देनी है। अगर वो आपको कहता है कि मुझे कीवर्ड्स भी दो, तो कीवर्ड आपको मैंने कीवर्ड रिसर्च भी करना सिखाया है, हीलियम के थ्रू भी, जंगल स्काउट के थ्रू भी, और वायरल लॉन्च के थ्रू भी। उसमें आपने क्या क्या चेक करना होता है कीवर्ड में, कीवर्ड के सामने कॉलम्स होंगे, उसमें आपने सर्च वॉल्यूम का कॉलम, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड का कॉलम, और CPR का कॉलम। CPR क्या होता है, सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग फार्मूला। ठीक है, जो कीवर्ड रिसर्च में आएगा सामने। अब जो CPR होना चाहिए वो हमारा 50 से कम हो तो बेस्ट होता है। ठीक है, CPR क्या होता है, गिव अवेज होते हैं, वो फ्री में देने पड़ते हैं। ऐसे प्रोडक्ट 50 प्रोडक्ट होने चाहिए जिनमें हमें लॉस होता है, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा था, या तो हमें उसी प्राइस पे देने पड़ते हैं या फिर मुफ्त में देने पड़ते हैं, ताकि हमारे पेज की रेटिंग बढ़ जाए। CPR जितने कम होते हैं उतना अच्छा होता है। उतने सिर्फ अगर CPR 8 हैं तो इसका मतलब ये है कि मैंने सिर्फ 8 प्रोडक्ट देने हैं, तो मेरे पेज की रेटिंग जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मुझे 1000 में से सिर्फ 8 प्रोडक्ट का लॉस होगा, बाकी मेरे जो प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, 900 कितने बन रहे हैं, 92 प्रोडक्ट, वो मेरे फ़ायदा देंगे मुझे। ठीक है, उसमें मैंने सर्च वॉल्यूम ट्रेंड और CPR 3 कॉलम देखने हैं, बेस्ट हैं, तो मैं उसमें चला जाऊँगा, वो कीवर्ड सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह आपने पहले हीलियम से चेक, सेरिब्रो से करने हैं, फिर मैग्नेट से करने हैं, फिर आपने चले जाना है जंगल स्काउट पे, इसमें कीवर्ड रिसर्च में चले जाना है, कीवर्ड यहाँ पे सर्च करने हैं, फिर आपने वायरल लॉन्च पे चले जाना है, वहाँ पे कीवर्ड डिस्कवरी में जाना है, वहाँ से कीवर्ड ले लेने। अब एक फ़ाइल आपने एक्सेल पे बना लेनी है कीवर्ड्स की, क्या है, वहाँ पे जो बेस्ट कीवर्ड आपको लगने हैं वहाँ पे ऐड कर लेने हैं। लेट्स सपोज 100 कीवर्ड आप हीलियम से लेते हो, 100 जंगल स्काउट से लिए, 100 वायरल लॉन्च से लिए, आपके पास 300 कीवर्ड आ गए। अब इन 300 कीवर्ड को आपस में आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। इन 300 कीवर्ड्स में से जो बेस्ट कीवर्ड्स होंगे 100, आपने वो सिलेक्ट कर लेने हैं, और वो आप आगे फर्दर सेल कर सकते हो कीवर्ड्स भी। ठीक है, वो सेपरेट होते हैं। ये था हमारा जो पिछला हुआ, जितना हंटिंग की उसका थोड़ा सा आपको मैंने कंक्लूजन बताया। जी फराज, समझ नहीं है मुझे। 100 कीवर्ड्स जो निकालेंगे, जी कीवर्ड्स मैंने कहा, ट्रेंड हम सिर्फ मेन कीवर्ड, जो मैंने प्रोडक्ट हंट किया था ना, जो मैंने ब्लैक बॉक्स से प्रोडक्ट एक सिलेक्ट किया था, सिर्फ उस एक कीवर्ड का हम गूगल ट्रेंड निकालेंगे, सिर्फ एक का, जो मैंने एक, जिस पे मैंने जो मेन प्रोडक्ट देखा वहाँ पे ब्लैक बॉक्स पे, फिर उसका अमेज़ोन पे विजिट किया, वहाँ से मैंने कॉपी किया एक मेन कीवर्ड, उस कीवर्ड का हम करेंगे। ठीक है, सिर्फ उस कीवर्ड का हम करें।
जी जी। तो आपने कहा 300 निकालने हैं, तो 300 जो है उनके ट्रेंड्स में निकालेंगे, फिर उस ट्रेंड्स को एनालाइज करके फिर उसके बाद वो निकालेंगे। नहीं नहीं, ये टूल्स की मदद से हो जाएगा। टूल जब करेंगे तो वहाँ सर्च वॉल्यूम सामने आ जाएगा। हम फिर उसके ट्रेंड में नहीं जाते, हम सिर्फ उस कीवर्ड के ट्रेंड में जाते हैं। जो कीवर्ड हम सेलेक्ट करते हैं, आपने मेन कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने किया मेन कीवर्ड किया मैंने हैंड बैग फॉर वुमेन। ठीक है, मैं ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिला ब्लैक बॉक्स पे जिस पे लिखा था हैंड बैग फॉर वुमेन। मैं उस प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे गया अमेज़ॉन पे, वहाँ पे जाके उसके टाइटल में से मैंने मेन कीवर्ड सेलेक्ट किया। वो मेन कीवर्ड क्या था? हैंड बैग्स फॉर वुमेन। मेरा ये हैंड मेन कीवर्ड हो गया। ये मैं मेन कीवर्ड सर्च बार में लिख के इसकी पूरी मार्केट विजिट करूँगा। जब मैं ये सर्च बार में लिखूँगा हैंड बैग्स फॉर वुमेन, तो मेरे पास पूरी मार्केट ओपन हो जाएगी हैंड बैग्स की। जो मैंने ये मेन कीवर्ड लिखे हैंड बैग्स फॉर वुमेन, इसका सिर्फ गूगल ट्रेंड में सर्च करके वो अपनी हंटिंग में लगाऊंगा। जहाँ पे मैंने ब्लैक बॉक्स का रिजल्ट गया उससे पहले मैं उस गूगल ट्रेंड का रिजल्ट भी लगाऊंगा। ठीक है, वो सिर्फ एक का करते हैं, कीवर्ड रिसर्च में सब का नहीं करते। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च में सर्च वॉल्यूम सबके सामने मेंशन होता है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी मेंशन होता है और सीपीआर भी मेंशन होता है, तो उसमें हम गूगल ट्रेंड नहीं करते। गूगल ट्रेंड सिर्फ मेन कीवर्ड का किया जाता है। ठीक है सर जी। जी सुलेमान। सर हमें ये फाइल कहाँ से मिलेगा और कैसे बनाएंगे, इसमें पिक्चर कैसे पेस्ट करेंगे? ये यार वर्ड पे बनाई हुई है मैंने, कहीं से मिलेगा नहीं, वर्ड पे बनाई है ना। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है उस पर। ठीक है जी। जी जी, वो तो बस नॉर्मल आप वहाँ पे टाइपिंग करें, सामने ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है अपलोड पिक्चर का, वहाँ से आप अपलोड कर दें। यहाँ पे देखें ये स्क्रीन विजिबल है ना। यहाँ पे देखें पहले होम आ रहा है, होम पे करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास सारा आ रहा है। यहाँ पे मैं एडिटिंग कर देता हूँ। ठीक है, मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ लेट्स सपोज। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इंसर्ट, यहाँ इंसर्ट पे जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पिक्चर, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं जो पिक्चर सेलेक्ट करूँगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दूँगा तो वो यहाँ अपलोड हो जाएगी। इस तरह पिक्चर लगाते हैं। और एडिटिंग आप यहाँ लिख सकते हो कुछ भी, ये देखें लिखा जा रहा है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। सर आपने कहा था मैं इसका एक लेक्चर रखूंगा, तो सर वो कब रखते हैं? किस पे? सर आपने कहा था वर्ड एक्सेल में मैं एक लेक्चर दूंगा। हाँ वो यार लास्ट पे, पहले मैं ये चाह रहा हूँ हमारा जो कोर्स है ना ये कंप्लीट हो जाए। ये मैं आपको एक्सेल पे और वर्ड का बता दूंगा, डोंट वरी। ये लास्ट वीक जो होगा हमारा फाइवर का और दराज का। फाइवर पे हमें मैक्सिमम 2 लेक्चर लगने हैं, दराज पे 1 लगना है, क्योंकि दराज को एक्सप्लेन करना है। सारा टास्क आपको आ गया है, लिस्टिंग आपको आ गई है, हंटिंग आ गई है। दराज की हंटिंग मुश्किल नहीं है, वो आपने मैनुअली करनी होती है। मैनुअली हंटिंग आपको करनी आ गई है। ठीक है, वो मैं एम एस। क्वेश्चन है मेरा। जी जैसे क्लाइंट को फाइल देनी है तो फाइल में सब कुछ ही दिखाना है, सब कुछ ही शो होना चाहिए। जी, जब उससे देना है वो डिपेंड करता है। अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा ना, वो डिपेंड करता है ट्रस्ट पे। जब उससे आपने कन्वर्सेशन करनी है, बारगेनिंग करनी है, तो पता चल जाता है कि ये बंदा ख़रीदने वाला है या एवं ही शुगल मिले वाला है या फ्रॉड वाला है। तो जो ख़रीदने वाला होता है आप उससे ठीक है ट्रस्ट करते हो, आप दे देते हो। ठीक है, और वो आपको पेमेंट कर देता है। अदरवाइज जिस पे आपको थोड़ा सा डाउट हो, आप कहें पहले 50% मुझे एडवांस दें, फिर मैं आपको फाइल सेंड करूँगी या करूँगा, फिर मैं आपको। अदरवाइज़ अगर वो कहता है कि नहीं मुझे पहले प्रोडक्ट दिखाओ, तो फिर आपने क्या करना होता है, जहाँ पे ब्रांड नेम और मेन कीवर्ड होता है वहाँ आपने वो जगह क्रॉप करनी होती है, वो जगह नहीं दिखानी होती। उसे सिर्फ आपने सेल्स, रिवेन्यू, रिव्यूज़, ये चीज़ें दिखानी होती है, उसे कीवर्ड्स नहीं दिखाने होते। ठीक है। कीवर्ड्स में दिखाने, एसएन भी नहीं दिखाना जब हम एक्सेल हाँ बनाएंगे जी जी है ना। एग्जैक्टली। तो एसएन भी नहीं दिखाएंगे, ब्रांड एसिन नेम तो भी नहीं आइडेंटिटी है ना, दिखाएंगे। एसिन का पता और चल गया तो। बाय बॉक्स भी होता है, और कैटेगरी भी नहीं शो करते मेरे ख्याल है। जी एग्जैक्टली वो कुछ भी नहीं करवाना होता, हमने सिर्फ सेल से आगे आगे चीज़ें करवानी होती हैं, ब्रांड भी नहीं शो करवाना होता। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ नहीं। अगर कोई इसमें आपको कहता है, डायरेक्ट कोई निकाल के अगर कोई आपको कहता है कि हमें सैंपल दिखाओ, तो आपने किस तरह दिखाना है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, 2 मिनट। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि एक्सपोर्ट निकाल फैमिली की ग्रुप। समझ नहीं आई? सॉरी आपकी समझ नहीं है, आपने क्या कहा है?
वॉइस इंटरप्ट हो रही है आपकी। मैंने आपसे पूछा है कि अगर हम कोई अच्छी प्रोडक्ट निकाल देती है जिसका सारा सब कुछ अच्छा होता है, आ रहा होता है रिजल्ट, डेटा अच्छा है, तो हम वो एफ ग्रुप पे भी लगा सकते हैं क्या? जी वो भी वहाँ पे भी लगा सकते हैं और ऊपर लिख दें फॉर सेल। और वहाँ पे लगानी है तो आपने क्या क्या चीज़ छुपानी है, देखिए यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल, एसिन ब्रांड, ये चीज़ें छुपानी है। ठीक है, यहाँ तक आपने क्रॉप कर देना है, इससे आगे वाली इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऊपर टॉप पे भी कीवर्ड आ रहा है, आपने ये कीवर्ड भी नहीं उन्हें शो करवाना। यहाँ पे भी आ रहा है प्रीमियम स्टेनलेस स्टील रियूजेबल फूड कंटेनर। अब ये कीवर्ड भी आपने छुपाना है, ये प्रोडक्ट डिटेल भी छुपानी है, एसिन भी छुपाना है, ब्रांड भी छुपाना है, प्राइस से आगे आगे उन्हें सब कुछ दिखाना है। ठीक है, इस तरह करके यहाँ पे यस आप सर, एक क्लियर है। फ़ाइल रेडी करनी है और उसे देनी है। ठीक है, ये था हमारा प्रोडक्ट हंटिंग जो आज हमने किया। ठीक है, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर इसको क्लोज अप करते हैं। ये हमें प्लस क्लाइंट्स कहाँ से मिल सकते हैं कि हम उनको जी वन बाय वन क्या स्लाइड्स कहाँ से मिल सकती हैं? ये क्वेश्चन की समझ नहीं आई मुझे। सर मेरा क्वेश्चन था कि हम क्लाइंट कहाँ से ले सकते हैं? जी वो फाइवर पे आ जाते हैं, उसके बाद आप फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करें जो प्रोफेशनली ग्रुप्स हैं। ठीक है, अमेज़ॉन से रिलेटेड वो ज्वाइन करें। ठीक है, फिर आप अपना एक पेज बनाएं फेसबुक पे, उस पेज पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। वो जो भी आएगा वो किसी भी तरीके से आपके पास आ सकता है, एज अ स्टूडेंट आ सकता है, ठीक है, और एज अ हेल्पर आ सकता है। वो आपके पास आएगा, आपसे पहले इंटरव्यू लेगा। ठीक है, कोई और बन के ये नहीं बताएगा मेरे पास अकाउंट है, वो चेक कर रहा होगा कि आपके पास वाकई कोई नॉलेज है या नहीं है। अगर होगा तो वो फिर बताएगा कि हाँ मैं ये हूँ, मेरे पास ये अकाउंट है, आपको हैंडल करें, मैं आपको इतने चार्जेस दूंगा। वो कहीं से भी आ सकता है, बस आपने क्या एक अपना नाम बनाना है बस। ठीक है, वो आप अमेज़ॉन के ग्रुप्स भी, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं इसके वहाँ। और फिर उसके बाद मेन जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो फाइवर है। ठीक है, वो फ्रीलांसिंग के लिए, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके लिए, तो वहाँ पे करेंगे हम लोग। ठीक है, वो मैं तो आपको ये जो क्राइटेरिया हम लोग पुट करेंगे इसके ऊपर, उसके बारे में हम क्या लिखेंगे? क्योंकि अक्सर ऐसी के रोड के ऊपर रिपोर्ट लगी होती है कि ये प्रोडक्ट एनेबल के क्राइटेरिया के मुताबिक है, जी तो तो हम क्या लिख के पोस्ट लगाएंगे? जी आप क्राइटेरिया देखें, जो मैंने आपको गाइड किया था वो किसका था, एनेबलर और एक्सट्रीम का मिक्सअप था। तो आप उसमें लिख दें। ठीक है, आप जो क्राइटेरिया बता रहे हैं, जो आपको बताया गया है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग बताया गया, एनेबलर एक्सट्रीम वालों की तरफ से। ठीक है, क्योंकि वो दोनों बेस्ट जा रही हैं, तो आप उनका वहाँ पे लिख दें, इनेबलर एंड एक्सट्रीम का। क्राइटेरिया तो तो ये नहीं अपनी कहना। जो प्रोडक्ट हम ऐसी निकाल रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टम है कि हम डायरेक्ट इनेबलर या एक्सट्रीम कॉमर्स में सेव कर दें? जी है, जब आप वहाँ पे ई कॉमर्स के इनेबलर वालों के भी ग्रुप हैं, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे डायरेक्ट करें। ठीक है, और वहाँ पे अपने कंपेन चलाएंगे, आप वहाँ डायरेक्ट वहाँ भी सेल कर सकते हैं। सर जी जी पूछें सलमान। सर सर अगर एक क्लाइंट ने अच्छा, एक क्वेश्चन हमें और है फाइंड मेरा। आउट किया, जी जी अगर एक पूछ क्लाइंट लें ने सर भाई, तो हमको पूछ लेते हैं। फाइंड आउट, यार आप वेट करें तो। सलमान आप बोलें यार। सर अगर एक क्लाइंट ने हमको फाइंड आउट किया, वो कहते हैं कि हमारा अमेज़ॉन का अकाउंट हैंडल करो, तो सर हम इसमें क्या करेंगे? इसके लिए हंटिंग करेंगे, लिस्टिंग करेंगे, सोर्सेज, ये सब कुछ वगैरह इसके के लिए करेंगे? जी सब कुछ उसके लिए करेंगे, उसके वो बताएगा, फिर जो आपको पूरा अकाउंट देगा वो आपको बताएगा कि हाँ यार मेरे पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब ये अकाउंट है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, आप देख लो, इसके अकॉर्डिंग हंटिंग कर लो। अब देखो मुझे क्या करना चाहिए, होलसेल वाले प्रोडक्ट में जाना चाहिए या प्राइवेट वाले लेबल में, तो आप उसे बताओ। फिर वो कहेगा ठीक है यार हंटिंग करो। तो फिर इस तरह आगे हंटिंग करोगे, फिर लिस्टिंग करोगे, फिर सोर्सिंग करोगे, फिर उसका शिपिंग करवा के उसके बाद FBA कर देना आपने। उसके बाद फर्दर बस प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा, ऑर्डर्स आएंगे, आपने FBA के थ्रू डिलीवरी करते रहने हैं, बस।
जी आप पूछें आप। सर ये मेरा क्वेश्चन है। जी वन बाय वन। अच्छा चलो पूछ लें। जी पूछ लें एक बार। पूछ लें आप जो सर पूछना क्या चाह रहे हम हैं। सर क्या हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं हीलियम 10 में हमारे पास क्वेश्चन है वो फिर या जी है ना। जी मैंने आपको जी मैंने आपको बताया। जी मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पे सेलर ज़्यादा आ रहे हैं तो वो होल सेल का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, होल सेल के प्रोडक्ट का मैंने आपको साथ से बताता भी रहा हूँ कि हमें क्या करना पड़ता है, ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ता है। होल सेल का प्रोडक्ट बेचने के लिए हम उसकी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाते, हम उस ब्रांड से ख़रीदते हैं प्रोडक्ट, फिर उसको सेल करते हैं और वो ब्रांड हमें महंगा प्रोडक्ट बेचता है। ठीक है, फिर हम उसको सेल आउट करते हैं। तो सर हंटिंग फिर हमें सिंपल ही दोनों के लिए एक जैसी है। हाँ बस उसमें हम सेलर ज़्यादा बढ़ा देंगे, एडवांस फ़िल्टर में जाके वहाँ पे सेलर का ऑप्शन है, वहाँ पे सेलर हम लिख देंगे। जो होल सेल का प्रोडक्ट हंट करने लगेंगे तो वहाँ पे सेलर लिख देंगे मिनिमम 3 मैक्सिमम 15। 15 से ज़्यादा वाले में नहीं जाना, क्योंकि ज़्यादा सेलर हों तो फिर बाय बॉक्स ज़्यादा हमारे पास नहीं आएगा, कम चांस होंगे, तो इसलिए मैक्सिमम सेलर 15 होने चाहिए, मिनिमम 3 होने चाहिए। जी सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। अगर सर अगर हमें कोई मतलब प्रोडक्ट को के पास में प्रोडक्ट रहता है कि हमारे लिए टेस्टिंग करो, एस्टिमेट वगैरह करो, तो कीवर्ड सर्च हम उनके लिए खुद करेंगे या कीवर्ड उनके पास होंगे वो हमें जो कीवर्ड हमारे प्रोवाइड करेगा। वो हमें कीवर्ड प्रोवाइड करेगा, अगर वो कहता है कि नहीं आप खुद करो तो फिर हम उससे ज़्यादा चार्जेस कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी आप पूछें ये मिसो में। जी सर ये जो मेरा क्वेश्चन असल में ये था कि कोई प्रोडक्ट जो है वो कितने परसेंट क्राइटेरिया से मैच करनी चाहिए, क्योंकि 100% तो मेरा हाँ ख्याल से देखें, नहीं होगी। एक किस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता, मैं बता देता हूँ, ब्रांड डोमिनेंसी अगर है और उसमें हमारा रिवेन्यू और सेल कांस्टेंट नहीं है तो उस प्रोडक्ट पे हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर अमेज़ॉन 3 से ज़्यादा बार बैठा है और उसमें सारा रिवेन्यू अमेज़ॉन का आ रहा है, बाकियों के पास कम जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ अगर क्या है, अमेज़ॉन बैठा है लेकिन जो हमारा वो है रिवेन्यू है वो सबके साथ इक्वल है, अमेज़ॉन के अलावा बाकी ब्रांड भी, अगर अमेज़ॉन $20,000 कमा रहा है तो बाकी ब्रांड भी 21,000, 18,000, 17,000, 25,000 डॉलर कमा रहे हैं, तो फिर हम उस प्रोडक्ट में चले जाएंगे, कहेंगे कि अमेज़ॉन के साथ साथ बाकी भी कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हाँ वहाँ पे अमेज़ॉन ज़्यादा आ जाता है फिर उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लिस्टिंग डेट चेक करते हैं, अगर लिस्टिंग डेट में जो 6 माह का आपको बताया गया, अगर वहाँ पे रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहा है, कोई एक बंदा 3 माह पुराना बैठा है, 3 माह पहले उसने लिस्टिंग किया लेकिन उसका रिवेन्यू इतना ज़्यादा है, लेट्स 25,000 20,000 डॉलर है, अगर वो 3 माह में इतना कमा रहा है तो सोचें फ्यूचर में वो कितना कमा सकते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये अच्छा जा रहा है, हम कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, इन चीज़ों पे। उसके बाद रिव्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ थोड़े बहुत हों, लेट्स 800 मैंने रिव्यू लिखे थे क्राइटेरिया में, 800 की बजाय वो आ गया जी 1200। 800 और 1200 में कम डिफरेंस है, अगर सेल्स ज़्यादा होंगी तो। सेल्स कम है, 800 रिव्यूज़ हैं और सेल्स सिर्फ 400 हैं, तो फिर मैं वैसा प्रोडक्ट लेता नहीं हूँ। ठीक है, अगर लेट्स सपोज सेल्स 2000 हैं, 1500 हैं या 2500 हैं और रिव्यूज़ कितने हैं, 1000 हैं या 1200 हैं, मैंने लिखा था 800 लेकिन रिव्यूज़ 1200 आ गए, तो मैं कहूँगा ठीक है मैं ले लूँगा 1200। लेकिन ये ना हो कि 1200 की बजाय 3200 हों। 800 और 3200 में बहुत फ़र्क है। 800 की बजाय 1200 में इतना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, मेरी एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन 800 से 3200 पे जाने पड़ा मुझे तो मेरी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो ऐसा प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे। थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है, अप डाउन हो सकता है, 100% एग्जैक्ट नहीं आता, अप डाउन हो सकता है, लेकिन देख लें कि इतना भी अप ना चला जाए कि आप पहुंच ना सको और इतना ही डाउन ना चला जाए कि आपको कोई फ़ायदा ही ना हो। जी अच्छा एक क्वेश्चन और था कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके जो रिव्यूज़ हैं वो 4 या 5 सेलर कह रहे हैं, 5 सेलर की तो 1000 अबव हैं, जी लेकिन 5 जो सेलर हैं उनके 1000 से नीचे हैं, बल्कि काफ़ी कम है, 500 से भी नीचे हैं। उनकी तो लिस्टिंग ऐसी डेट क्या है? प्रोडक्ट जो है लिस्टिंग डेट भी ठीक जा रही है, अमेजोन भी नहीं है, ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है, और बाकी सब चीज़ें भी ठीक ही हैं, रेटिंग भी बिल्कुल ठीक है, और जिनकी और सेल्स कम, वॉल्यूम भी ठीक है। जिनकी सेल्स कम है उनके रिव्यूज़ कितने हैं? सर सेल्स का मैंने आपसे ये पूछा था, आप कांस्टेंट सेल की से क्या मीनिंग ले रही हैं, तो सर ये कैसे चेक कर सकते हैं? मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, लेट्स जिस तरह आप बता रहे हैं कि टॉप 5 के तो 1000 से अबव हैं। ठीक है, लेट्स किसी के 1200 होंगे, किसी के 1500, किसी के 1100, ठीक है, किसी के 1250, इस तरह। जी सर टॉप 10 में 5 के तो 1000 अबव है और 5 के नीचे
जी वही मैं कह रहा हूँ। अब देखें टॉप 5 के जो हैं वो आपको देख के ही अंदाज़ा हो गया कि वो 1000 अबव हैं, लेकिन कांस्टेंट हैं, लेकिन जो नीचे हैं वो बहुत डाउन हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या चेक करेंगे, आप इनके रिव्यूज़ जाके चेक करेंगे, जो टॉप 5 बैठे हैं उनके रिव्यूज़ कितने हैं, जो कम बैठे हैं उनके रिव्यूज़ कितने हैं। अगर इनके रिव्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे, लेट्स सपोज जो 1000 सेल कर रहा है और उसके रिव्यूज़ कितने हैं, अगर 1000 सेल पे 800 या 1000 से रिव्यूज़ हैं तो ठीक है, वो अच्छे कर रहे हैं। नीचे वालों को देखें, नीचे वालों के रिव्यूज़ भी कम होंगे, अगर उनकी सेल्स कम है तो उनके रिव्यूज़ भी कम होंगे। जब तक वो रिव्यूज़ नहीं बढ़ाएंगे, लेट्स सो 800 रिव्यू नहीं करते तो उनकी सेल्स नहीं बढ़ेंगी। पेज की रेटिंग बढ़ानी पड़ती है टॉप में आने के लिए। टॉप 10 में तो आ गए हैं लेकिन उनकी पेज की रेटिंग नहीं बढ़ी। अच्छा, अब सर एक बात और भी थी कि एक प्रोडक्ट का मतलब हमने इसको कितनी देर तक चेक करना होता है, सिर्फ यानी पूरा वीक चेक करें इसको डेली के, इसका सर्च वॉल्यूम अप एंड डाउन तो नहीं हो रहा। नहीं, और बस इस प्रोडक्ट की 2 मैं दिन आपसे बात कर रही हूँ, उसका सर्च वॉल्यूम भी अप एंड डाउन हो रहा है, रिव्यूज भी हो जाते हैं ऐसे ऊपर नीचे, डेली बेसिस पे, मैंने क्या बताया प्रॉब्लम था है? डेली बेसिस पे हो जाता है। लेकिन एक बार जब आपने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, चाहे 2 दिन में कर लिया, उसके बाद उस प्रोडक्ट को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी लाइफ टाइम ही 1 हफ़्ता है। 1 हफ़्ते बाद उसका सेल्स, उसका रिवेन्यू, उसके रिव्यूज़, हर चीज़ चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, क्या पता पहले वो फ़ायदे में जा रहा हो, अब वो लॉस में चला गया हो। ठीक है, तो ऐसा फिर कोई नहीं होता, ये सिर्फ 1 हफ़्ता होता है। डेली पे ना चेक करें। एक बार जब प्रोडक्ट अच्छा हो गया, आपको मिल गया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, फिल वक्त 1 हफ़्ते के लिए अच्छा चलेगा, तो फिर आप वो फाइनल सर कर ये लें। ऐसी प्रोडक्ट फिर किसको चेक करवानी चाहिए, क्योंकि हमें तो इतना एक्सपर्ट ही नहीं है ना, आइडियाज़ हमें ऐसे, लाइक कैसे? क्योंकि इसका ग्राफ भी अच्छा है, इसका ट्रेंड, गूगल ट्रेंड भी बहुत अच्छा जा रहा है। जी, तो आपको अभी एनालिसिस किया है ना, आपने चेक किया है कि मतलब एक हीलियम सर पे मैं आप तो चेक इतने करें। सीए से एनालिसिस कर रही हूँ इस प्रोडक्ट का, इस वजह से तो आपसे पूछ रही हूँ। जी, तो अब देखें इनके रिव्यूज़ में आपको बता रहा हूँ ना कि जो सेल्स जिनकी कम आ रही हैं, 100 से भी कम आ रही है, उनके रिव्यूज़ चेक करें। उनके रिव्यूज़ कितने हैं, उनके रिव्यूज़ कम सर होंगे। मैं आपको इसका डाटा भेज दूँ, आप चेक जी, कर लेंगे? जी ठीक है, भेज दें। चलिए ठीक है, मैं आपको ना पर्सनल मैसेज करता हूँ। ठीक है, आप क्लास कंटिन्यू करें। जी ठीक थैंक है। यू। जी नेक्स्ट आज हम करेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग स्टार्ट। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है, देखिए जब प्रोडक्ट हंट हो गया, ठीक है, लेट्स प्रोडक्ट हंट हो गया, कोई प्रोडक्ट फाइनल हो गया कि ठीक है ये प्रोडक्ट अब मैंने हंट कर लिया, अच्छा प्रोडक्ट है, इसका रिवेन्यू भी अच्छा है, सेल्स भी अच्छे हैं, रिव्यूज़ कम है, हर तरह से बेस्ट है ये प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट हंट गया तो अब मैं उसका फर्दर क्या स्टेप, लॉन्च करने से पहले, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मैं उसका चेक करूँगा, उसकी सोर्सिंग चेक करूँगा कि वो कितने में मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसका क्या कोई क्राइटेरिया है। ठीक है, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितनी है, अगर उसमें मैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस से एक प्रोडक्ट पे मुझे $5 पड़ रही है तो उसकी शिपिंग प्राइस कितनी है, अगर उसकी शिपिंग प्राइस इतनी है तो उसके अमेज़ॉन के चार्जेस कितने होंगे, अगर अमेज़ॉन के चार्जेस हैं तो फिर मुझे महीने में कितना बचेगा। ये सारा हम पहले एनालिसिस करते हैं, बाद में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अब ये एनालिसिस और सोर्सिंग कैसे करते हैं, जो बेस्ट सोर्सिंग साइट्स हैं वो अमेज़ॉन की, सॉरी चाइना की है Alibaba.com। ठीक है, वहाँ पे सारे जितने भी बैठे हैं मैन्युफैक्चरर बैठे हैं। अब अलीबाबा पे जाने का क्या फ़ायदा है, मैं आपको यहाँ पे अपनी इसी जो मैंने गाइडलाइन दी हुई है इसी में मैं बताता हूँ आपको। एक किस किस को नज़र आ रही है स्क्रीन, मतलब कौन कौन पढ़ पा रहा है? सर आ रही है मुझे। जी देखिए रही है यहाँ, हाँ अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है, फाइंडिंग द प्रोडक्ट यू वांट टू सेल इन योर स्टोर, बाइंग देम फ्रॉम अ सप्लायर एंड देन रीसेलिंग देम इफ़ यू आर अ रिटेलर। अब इसमें क्या है कि लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट मैंने ढूंढ लिया, हंट कर लिया, अब मैं उसको चेक करूँगा कि वो मुझे कितने में मिल रहा है, मैं उसके सप्लायर से ख़रीदूँगा जो उसे मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, अगर वो प्राइवेट लेबल का है तो मैं मैन्युफैक्चर करवाऊँगा, अगर वो होल सेल का है तो मैं ब्रांड से ख़रीदूँगा। ठीक है, लेट्स सपोज जो ब्रांड है ना, लेट्स सपोज खादी है या कोई शूज़ है, नाइकी है, तो मैं नाइकी जैसे बूट, नाइकी वाला स्टफ़, उसकी क्वालिटी वो मैं मैन्युफैक्चर नहीं करवा सकता, वो उनका पेटेंट होगा। ठीक, मैं करवाऊँगा तो मेरा फिर पीएल नहीं रहेगा, मुझ पे केस हो जाएगा। मैं उसी नाइकी को उनकी लिस्टिंग यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, वो प्रोडक्ट उन्हीं से ख़रीदूँगा, ब्रांड वालों से, वो मैं कहीं और से मैन्युफैक्चर नहीं करवा सकता, मैं उन्हीं से ख़रीदूँगा। वो कब ख़रीदूँगा, जब वो मुझे अप्रूवल दे देंगे कि ठीक है आप मेरे साथ सेल कर सकते हो। उसके बाद मैं ये आपको अप्रूवल वगैरह RFQ होता है, ये फर्दर आगे मैं सोर्सिंग के एंड पे करवाऊँगा, ये भी होता है। कैसे अप्रूवल लेते हैं वो सारा मैं बताऊँगा, आपके पास कैसे वो लोग आएंगे, कैसे आपके पास मैन्युफैक्चरर आएंगे, वो सारा कुछ आपको क्राइटेरिया बताऊँगा।
नेक्स्ट क्या है, आपने हमने जब प्रोडक्ट हंट कर लिया, सप्लायर देखना है, सप्लायर से प्रोडक्ट ख़रीदना है, फिर उसको क्या करना है, फर्दर सेल करना है, ठीक है, अपने स्टोर पे। नेक्स्ट क्या है, वाई वी नीड टू सोर्स अ प्रोडक्ट, हमें सोर्सिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, नॉट एवरी सेलर, ज़रूरी नहीं है कि हर सेलर मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, लेकिन कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो ख़ुद मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, मोस्टली ब्रांड्स ही होते हैं जो ख़ुद मैन्युफैक्चरर होते हैं और ख़ुद सेल भी कर रहे होते हैं, लेकिन हर सेलर मैन्युफैक्चरर नहीं होता। इसलिए हमें क्या है कि हम रिलाई करते हैं किसी ट्रस्टेड पे, ठीक है, पब्लिश अक्लेम्ड सोर्स फॉर गेटिंग प्रोडक्ट्स। हम ऐसा बंदा ढूंढते हैं, ठीक है, ऐसा मैन्युफैक्चरर ढूंढते हैं जो ट्रस्टेड हो, ठीक है, और आवाम उस पर मतलब ट्रस्ट करी हो, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढेंगे ताकि हमें मैन्युफैक्चरर ढूंढेंगे ताकि हमें प्रोडक्ट मिल सके। देन क्या, द सोर्स कैन बी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और ड्रॉप शिपिंग कंपनी। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको जो सोर्सिंग है वो कहाँ कहाँ से, हम किसी होलसेलर से भी ले सकते हैं, हर प्रोडक्ट के होलसेलर भी होते हैं, होलसेलर से भी ले सकते हैं, किसी ड्रॉप शिपिंग कंपनी से भी। मैंने आपको वेरी स्टार्ट में बताया था ड्रॉप शिपिंग कंपनी क्या करती है, वो अपने पास सैंपल रख लेती है, आपको कहेगी कि हाँ आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, आपको रेट बताएगी 150 रुपये, और ख़ुद कंपनी से मैन्युफैक्चर करवाएगी 100 में, और आपसे एड्रेस लेके कंपनी को एड्रेस दे देगी और ऑर्डर दे देगी 50 रुपये अपना प्रॉफिट, और 100 रुपये के हिसाब से कंपनी को पैसे देगी और कंपनी को एड्रेस दे देगी आपका। कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट आपके पास सामान पहुंचा देगी और वो अपना कमीशन साइड पे रख लेगा। ये जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर हैं या और डीलर्स आ गए हैं, ये वैसा काम करती है। होलसेल डीलर क्या होता है, जो बल्क अमाउंट में प्रोडक्ट सेल करता है। मैन्युफैक्चरर क्या होता है, खुद जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। तीन तरह से हम ले सकते हैं। ये वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था जब मॉड्यूल ऑफ बिज़नेस समझा रहा था। ये वो चीज़ें हैं। हम क्या करेंगे, हम करते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, हम ना होल सेलर से लेते हैं ना ड्रॉप शिपर से लेते हैं। क्या करते हैं, ये बहुत महंगा प्रोडक्ट देते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेंगे, वो बहुत सस्ता पड़ता है। फ्रॉम वेयर वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट। हाँ, अब मैंने प्रोडक्ट की सोर्सिंग कहाँ से देखूँगा, ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि हाँ ठीक है, मैं प्रोडक्ट तो फाइनल हो गया, अब उसकी सोर्सिंग कहाँ से करूँगा। जिस अच्छा देखिए, हम इसमें क्या चेक करेंगे, यहाँ पे सामने आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि हम पहले थोड़ा सा खुद एनालिसिस करेंगे। हम ऐसा कोशिश करेंगे, ऐसा स्टोर वगैरह या ऐसे कंपनी वगैरह हम देखेंगे, लोकल स्टोर चेक करेंगे या कोई ऐसी वेबसाइट देखेंगे ऑनलाइन जो हमें बहुत सस्ता प्रोडक्ट ना डिस्काउंटेड प्रोडक्ट दे रही होती है, ठीक है, ह्यूज अमाउंट में डिस्काउंटेड प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रही हो, तो हम वहाँ से प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं और सेल करते हैं। लेट्स सपोज मैं स्पोर्ट्स का कोई प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड फुटबॉल या कोई भी सोर्स करना चाहता हूँ, तो उसकी सोर्सिंग मेरे पाकिस्तान में मौजूद है। मैं सियालकोट विज़िट करूँगा, वहाँ पे जाके चेक करूँगा कोई अच्छी कंपनी है, हालांकि लोकल कंपनीज़ भी हैं, मैं वहाँ पे जाके प्रोडक्ट देखूँगा, अगर मुझे पसंद आता है डिस्काउंट रेट में वो मुझे देते हैं, तो मैं वहाँ से मैन्युफैक्चर करवा के डायरेक्ट अमेज़ॉन वेयर हाउस में भेज दूँगा। एक ये मेथड होती है जो सिंपल सोर्सिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सप्लायर टू प्रोवाइड द गुड एंड सर्विस यू नीड टू रन यूर बिजनेस। अब क्या है, सप्लायर कौन होता है, ये सोर्सर कौन होता है, वो क्या होता है जिससे आपने प्रोडक्ट लेने, जो आपको सर्विसेज देगा और गुड्स देगा। गुड्स से मुराद क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ताकि आप अपना बिजनेस रन कर सकें। और अगर हमें सप्लायर अच्छा मिल जाता है जिससे हम सोर्सिंग करवा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा बिज़नेस अच्छा चलेगा। अगर जो मेरा सप्लायर है वो धांधली नहीं करता, जैसा प्रोडक्ट मैं उसे कहता हूँ वैसा मैन्युफैक्चर करके देता है, वो एक्स्ट्रा नहीं लेता, जितना वो उसकी प्राइस है उतने ले रहा है मुझसे, तो ऑब्वियस सी बात है मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जब कम होगी तो मेरा जो प्राइस होगी, मेरा जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारा उस पर जो सप्लायर होगा। तो कोशिश हम यही करते हैं कि हमें बेस्ट सप्लायर मिले। अब बेस्ट सप्लायर कहाँ से मिलते हैं, अच्छा, सोर्सिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग। अब सोर्सिंग में ये कुछ चीज़ें हैं, फाइंडिंग क्वालिटी सोर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अच्छा, क्वालिटी, अमेज़ॉन पे मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, मोस्टली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स बेस होती हैं, ठीक है, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि इतने साल या इतने मंथ या इतने अमाउंट, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करने हैं। उसके बाद क्या, क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना हमने। जो मेन चीज़ मैं आपको वेरी फर्स्ट डे पे बता रहा हूँ कि अमेज़ॉन बायर लविंग है, सेलर लविंग नहीं है। अगर किसी बायर ने बैड कमेंट कर दिया कि ये बंदा 2 नंबरी कर रहा है, इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो अमेज़ॉन हम पे इंक्वायरी बिठाएगा। अगर वाकई हमारा प्रोडक्ट 2 नंबर हुआ तो हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देगा बगैर कुछ सोचे समझे। वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है, नहीं, वो कहेगा ठीक है तू जा, मेरे पास और बहुत हैं। तो इसलिए
क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है अली बाबा। वाई अली बाबा इज़ बेनिफिशियल। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सोर्सिंग करते हैं चाइना से, तो अली बाबा ही देखें, चाइना से अली बाबा से करते हैं। अब अली बाबा ही क्यों मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अली बाबा क्या होल सेल मार्केट प्लेस है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बल्क अमाउंट में अफोर्डेबल वहाँ से प्रोडक्ट उठाते हैं, ठीक है, जो A to Z क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। अगर मैं उसे कहता हूँ ना कि मुझे जॉगर बूट मैन्युफैक्चर करके दे 20 रुपये में, तो ना नहीं कहेगा कि नहीं मेरे पास नहीं होते, वो कहेगा ठीक है 20 में भी। अगर मैं उसे कहता हूँ मुझे 20,000 में एक पेयर मैन्युफैक्चर करके दे, तो वो कहेंगे हो जाएगा। मतलब मैं वो A to Z क्वालिटी है, जितने पैसे मैं उससे दूंगा उतनी क्वालिटी का वो मुझे देगा प्रोडक्ट, ठीक है। एक ये कि अली बाबा इज़ अ होल सेल मार्केट प्लेस वेयर यू कैन बाय प्रोडक्ट्स इन बल्क अफोर्डेबल विद अली बाबा। यू कैन बाय अ सिंगल आइटम इफ़ यू नेगोशिएट विद द सप्लायर। अच्छा, हम उनसे बात करते हैं जब, ठीक है, तो हम सिंगल प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कम सेलर ही सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। अदरवाइज़ जितने भी सेलर बैठे हैं उन सब ने लिखा होता है मिनिमम ऑर्डर इतना, मतलब 500, 100, 50। वो फ़िलहाल आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ। हम प्रॉपर अली बाबा को विज़िट करेंगे, उस पर कैसे हमने सप्लायर ढूंढने, कौन सा सप्लायर बेस्ट होगा हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ बैठे हैं। अब चाइना में कौन सा सप्लायर बेस्ट होगा वो सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। फ़िलहाल आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि सोर्सिंग है क्या, कैसे करनी है हमने, उसमें से सप्लायर जो ढूंढना है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है सर जी। सर यहाँ पे भी उसी तरीके से हंटिंग वगैरह सब उसी तरीके से होती है जैसे अमेज़ॉन वगैरह पे होती है। जी, इस पे उसी तरीके से होती है, लेकिन इसमें कोई टूल यूज़ नहीं होता, इसमें मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अमेज़ॉन की हंटिंग, ये तो बहुत सिंपल सी है। जब आप करेंगे तो एक ही लेक्चर इसकी सोर्सिंग के लिए काफ़ी है, कल का बस, ठीक है। हाँ, तो अच्छा बता रहा था मैं अली बाबा ही बेनिफिशियल क्यों है, ठीक है। यहाँ पे इसका आ रहा है नीचे, मैंने आपको बताया कि अली बाबा पे हम बल्क अमाउंट में अफोर्डेबल प्राइस में बाय कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। अब अली बाबा ही क्यों अच्छी है, और भी तो चाइना की वेबसाइट्स हैं और कंट्रीज़ की वेबसाइट हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अली बाबा के पास एबिलिटी टू डिज़ाइन योर ऑन कस्टम मेड प्रोडक्ट। आप जो डिज़ाइन दोगे उसे, वो उस डिज़ाइन का प्रोडक्ट बना के देगा, जैसा डिज़ाइन मर्जी आप कहोगे, ठीक है, जिस प्रोडक्ट का मर्जी कहोगे। अबिलिटी टू बाय बल्क होलसेल प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, इसमें कोई होलसेलर नहीं आएगा, कोई ड्रॉप शिपर नहीं आएगा, हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे, हम डायरेक्ट कंपनी से बात करेंगे। अब देखिए कोई प्रोडक्ट हमने यहाँ शॉप से ख़रीदना हो ना, चाहे वो होलसेल की शॉप ही क्यों ना हो, तो हमें वो महंगा देगा। अगर वो प्रोडक्ट डायरेक्ट मैं कंपनी से ख़रीदूँ तो वो मुझे बहुत सस्ता मिल जाएगा। तो सेम काम इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हैं, हम होल सेलर और ड्रॉप शिपर से बचते हैं, वो लूटते हैं सिर्फ हमें। जब हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं। और अली बाबा पे जितने भी बैठे हैं सारे मैन्युफैक्चरर हैं, सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद अफोर्डेबल प्राइसेस उनकी इतनी होती हैं कि हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 2 लाख रुपए है ना, और मैं चाइना से मुझे सोर्सिंग करनी आती है, तो मैं 2 लाख में पाकिस्तान में इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ कि महीनों में मैं उससे करोड़ों कमा सकता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी होगा कि मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। हमारा जगह सिलेक्ट हो गई है, प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट हो गए, हम सोर्सिंग कर रहे हैं फिज़िकली। सर ये जो चाइना से हम माल मंगवाते हैं, जी, तो सर ये इसके कितने परसेंट चांस होते हैं कि ये इसका माल जो है वो ठीक होगा, ये जो जब ये हम चीज़ भेजते हैं जी सैंपल। ये जब हम करेंगे ना आगे प्रैक्टिकली वर्क, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा सारा कुछ, ठीक है। ये तकरीबन आप समझे, अगर आपको वो बेस्ट सप्लायर आपको ढूंढना आ गया है, ठीक है, तो आप ये 100% गारंटी है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। अगर इन केस प्रोडक्ट बुरा होता है, आप फ़ौरन रिपोर्ट करें। और अली बाबा पे क्या होता है कि अली बाबा उस वक्त तक पैसे, अली बाबा एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहा है मैन्युफैक्चरर और हमारे दरमियान। अब मैन्युफैक्चरर ने अली बाबा को मैंने पैसे दिए, उसने मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, मुझे सेंड कर दिया। जब प्रोडक्ट मेरे पास आएगा तब मैं कमेंट करूँगा कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, अली बाबा तब पैसे मैन्युफैक्चरर को देगा। अगर मैं कहता हूँ नहीं प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, जैसा मैंने मंगवाया था वैसा नहीं है, तो अली बाबा पैसे उसे नहीं देगा। अली बाबा उसे कहेगा मैन्युफैक्चरर को, हाँ भाई अब क्या करना है, इसके साथ कोई डील करनी है या फिर प्रोडक्ट वापस मंगवाना है। अगर वो कहता है कि प्रोडक्ट वापस भेज दो, तो पैसे मेरे वापस आ जाएंगे, प्रोडक्ट उनका वापस चला जाएगा। नहीं तो मोस्टली मैन्युफैक्चरर क्या कहते हैं, अगर सर कोई वो जो हमें टैक्स पड़ेगा वो इनके ऊपर। मैन्युफैक्चरर के ज़िम्मे आएगा, अगर इन केस ऐसा कोई होता है तो, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर के ज़िम्मे होता है। सर एक जो अच्छा सप्लायर है इसके क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए?
ये मैं आपको फर्दर जब कल प्रैक्टिकली काम करवाऊँगा वहाँ पे सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। हाँ, अच्छा देखें 4 पे आ रहा है इंक्रीज्ड कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट पैकेजिंग। अच्छा, सारा कंट्रोल होता है मेरा प्रोडक्ट पैकेजिंग पे, ठीक है, कि मैं किस तरह उसकी पैकेजिंग रखनी है। लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने अकॉर्डिंग जितनी कम करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ, डिपेंड करता है मुझ पर, ठीक है। ह्यूज नंबर ऑफ़ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर टू चूज़ फ्राम, वहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ़ मैन्युफैक्चरर हैं। कोई भी प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर करवाना है, लेट्स मैं टी शर्ट मैन्युफैक्चर करवा रहा हूँ, टी शर्ट के वहाँ पे लाखों मैन्युफैक्चरर बैठे होंगे। अगर मैं हैंड बैग मैन्युफैक्चर करवाना है तो हैंड बैग के लाखों मैन्युफैक्चरर बैठे होंगे। सिमिलरली कोई और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना है, इवन गाड़ी मैन्युफैक्चर करवानी है तो गाड़ी के मैन्युफैक्चरर वहाँ बहुत ज़्यादा बैठे होंगे। जो प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर करवाना है वहाँ लाखों की तादाद में सेलर बैठे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, सॉरी। कुछ ये क्वालिटीज़ हैं, कुछ और इसकी हैं आई थिंक सो। और क्या है, वन स्टॉप शॉपिंग ऑप्शन, सॉरी वन स्टेप शॉपिंग ऑप्शन होना था, ठीक है। वन स्टेप शॉपिंग ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है, कि सिंपल हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कर रहे हैं एक स्टेप में। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड गुड सप्लायर ऑन अली बाबा। जी, ये जो क्वेश्चन था फीमेल का किसी में का कि अली बाबा पे गुड सप्लायर की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ये नोट डाउन कीजिएगा आप सब। स्क्रीनशॉट भी होप सो ले रहे होंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें आप नोट डाउन भी कर लें। सप्लायर मस्ट बी वेरीफाइड, ठीक है, कि वो वेरीफाइड होना चाहिए। कुछ ऐसे सप्लायर बैठे हैं जो अनवेरीफाइड हैं। ये वेरीफाइड का पता कैसे चलेगा, ये कल जब प्रैक्टिकली काम करेंगे उस पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सप्लायर मस्ट बी वेरीफाइड, सप्लायर मस्ट बी ट्रेड अश्योरेंस अश्योर्ड। अब ट्रेड अश्योरेंस ये क्या होती है, सेम जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हम पैसे अली बाबा को देंगे, फिर वो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके हमें भेजेगा, फिर हम अगर कहते हैं प्रोडक्ट अच्छा तो अली बाबा उसे पैसे देगा। कुछ ऐसे सेलर भी बैठे हैं जो ट्रेड अश्योर्ड नहीं है, तो उनमें क्या होता है पैसे हमें डायरेक्ट उन्हें भेजने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम वो ऐसा सप्लायर लेते हैं जो ट्रेड अश्योर्ड हो। वो कैसे पता चलेगा, वो हमें फर्दर जब हम कल काम करेंगे पता चल जाएगा। सप्लायर मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायमंड्स। अब ये डायमंड्स क्या हैं, जिस तरह यहाँ रेटिंग थी, यहाँ स्टार था, अमेज़ॉन पे हमने स्टार देखे, वहाँ पे हमने क्या कहा 4 रेटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे कितने डायमंड्स होने चाहिए, मिनिमम 3 डायमंड होने चाहिए। सप्लायर मस्ट हैव लेस देन 4 और रिस्पॉन्स, वहाँ रिस्पॉन्स टाइम हमने चेक करना है, सप्लायर हमें 4 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स दे। अगर उसका 4 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स है तो इसका मतलब वो अच्छा सप्लायर है, अगर वो नहीं देता तो फिर वो अच्छा सप्लायर नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सप्लायर ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी 80%। वहाँ पे ऑनलाइन ऑन टाइम डिलीवरी रेट भी लिखा होगा, ठीक है, जब हम सप्लायर पे जाएंगे वो मस्ट बी 80% हो, 80% से कम ना हो, ठीक है, कि 80% उसके टाइम डिलीवरी जो है वो टाइम पे होनी चाहिए। ये कुछ उसकी खूबियाँ थी। वेरीफाइड होना चाहिए, ट्रेड अश्योर्ड होना चाहिए, 3 डायमंड होने चाहिए उसके, 4 और रिस्पॉन्स रेट टाइम होना चाहिए उसका, और 80% उसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट होना चाहिए, ठीक है। ये खूबियाँ कुछ नोट करें। फिर मैंने आपको बताया यहाँ के सपोज़ मैंने वही गार्डन होज़ ही लेके चल रहा हूँ आपके साथ। मैंने गार्डन होज़ हंट किया, ठीक है, इसका मैंने चेक द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। अच्छा, ये आगे आ रहा है, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये फ़िलहाल आज का नहीं है, ये RFQ है, ये है चेक करने के लिए कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये वाला, ये मैं आपको कल करवाऊँगा। आज का काम इतना काफ़ी है। अब ये कुछ खूबियाँ मैंने अली बाबा की बताई कि हम अली बाबा ही सिलेक्ट क्यों करते हैं, उसकी कुछ खूबियाँ आप लोगों को बताई। फिर अली बाबा से हट के हम उसको जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी क्या खूबियाँ होनी चाहिए, मैंने उसकी कुछ आपको बताई खूबियाँ मैन्युफैक्चरर जो होंगी। उसके अलावा मैंने आपको वैसे सोर्सिंग का बताया, सोर्सिंग होती क्या है। हाँ, अगर आप मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं कोई स्पोर्ट का प्रोडक्ट कर रहा हूँ सोर्स, तो फिर मैं कहाँ से करवाऊँगा, सियालकोट से करवाऊँगा, मुझे पता है यहाँ से बेस्ट हो जाएगा। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएं, खुद करें, फिर सोर्स कर दें, उसे शिप करवा दें वेयर हाउस में, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं सोर्सिंग में। जो बेस्ट सोर्सिंग साइट है मैंने आपको बताया अली बाबा क्यों बेस्ट है, उसकी रीजंस भी बताई। फिर फर्दर आपको मैंने थोड़ा सा आज आइडिया दिया कि हमने जो उस पर सेलर ढूंढना है, सप्लायर ढूंढना है, सॉरी, वो सप्लायर कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, वो मैंने कुछ खूबियाँ आपको बताई, 5 से 6 खूबियाँ उसकी, वो बताई आपको। अब कल हम इंशाल्लाह इस सोर्सिंग को प्रैक्टिकली करेंगे कि हमने चाइना से सोर्सिंग करनी कैसे होती है और इस पर सप्लायर ढूंढना कैसे होता है। बाबा को क्या चीज़ अली बाबा? सर अली बाबा पे हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ढूंढते हैं बस। जी, अली बाबा पे हमें मैन्युफैक्चरर ही मिलेगा, सप्लायर ही मिलेगा। अली बाबा है ही सप्लायर की होल सेल प्रोडक्ट, यहाँ मैंने टॉप में बताया सर था। मैन्युफैक्चरिंग को इधर
जी हाँ, वो स्पोर्ट एंड गुड्स प्रोडक्ट्स की होती है ना। हाँ, तो अगर हमारी अगर हम इस कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट अच्छी सी फाइंड कर लेते हैं, आप इसके निकाल लेते हैं, तो हम जी मैन्युफैक्चरिंग तो अपनी मुझसे करवा सकते हैं। हाँ, करवा सकते हैं सोर्सिंग आप। तो सर उसकी कॉस्ट में भी डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा फिर। जी पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। आप यहाँ पे हैंड बैग अगर आप लेट्स सपोज आप यहाँ पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर करें, आपको 6,000 या 7,000 में एक अच्छा लेदर का, प्योर लेदर का हैंड बैग मैन्युफैक्चर करके देंगे, ठीक है। अगर यही आप वहाँ से करवाएं तो आपको $2 या $2 में आपको मैन्युफैक्चर करके दे देंगे, ये लें भाई। या 6,000 में वहाँ पे आपको कितने में मिल रहा है, तकरीबन 320 रुपये में, कितना फ़र्क है, ठीक है। फिर उसके बाद चाइना की क्या है, हर मुल्क में ट्रेड होती है, ठीक है। अगर चाइना से मैं शिपिंग करवाता हूँ तो मुझे चार्जेस टैक्स जो लगेगा बहुत कम लगेगा, क्योंकि उसकी ट्रेड हर मुल्क में हो रही है, इवन अमेरिका में भी हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान की नहीं तो होती इसका है। पेमेंट का क्या होता है, पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट यहाँ हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट है, हम यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे। हम पेमेंट क्या होता है, वहाँ पे पेमेंट मेथड होता है, उसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड नंबर और वो सारी डिटेल दी जाती है, वो हम अपना जो हमारा अकाउंट होल्डर होगा उसे देंगे, वो डायरेक्ट वहाँ से अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना से ही करवाई है, जी बेस्ट वही है। यानी पाकिस्तान की निस्बत शायद की निस्बत चाइना से ही मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवाई ही है, वो, क्योंकि फिर आपने यही कहा है ना। जी यही कहा है। और फिर वो मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था, हम कैसे डिपेंड करें कि हमारा पाकिस्तानियों का क्या माइंडसेट है कि चाइना का माल 2 नंबर होता है, चाइना के पास A to Z क्वालिटी है, वो आपको कभी ना नहीं कहेगा। अगर आप उसे 10 रुपये का भी कहो ना, मुझे 10 रुपये में ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दो, वो आपको ना नहीं कहेगा, कहेगा ठीक है हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर उसमें मटेरियल 2 नंबर यूज़ कर लेगा। अगर आप उसे कहते हो वही 10 वाला प्रोडक्ट आपको 1,000 में मैन्युफैक्चर करके दे, तो वो कहेगा सर हो जाएगा, कभी वो ना नहीं करेगा। A to Z क्वालिटी है उसके पास, हर बार वो हाँ ही करेगा, ठीक है। तो हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, हम माल ही वही मंगवाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सप्लायर बैठे होते हैं, जो होल सेलर बैठे होते हैं, या जो नेशनल रिटेलर हैं जो बाहर से प्रोडक्ट उठाते हैं, वो माल ही ऐसा ले आते हैं, उन्हें पता होता है कि ज़्यादा महंगा होगा या कुछ, हमें फिर अगर ज़्यादा महंगा होता है तो उन्हें प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होगा तो फिर आवाम वैसे लेती भी कम है, सेल्स भी कम हो जाएंगी। तो प्रोडक्ट ही ऐसा उठाते हैं जिसमें वो कमा भी ज़्यादा सके, माल चाहे 2 नंबर हो, और आगे वो कमा ज़्यादा लेते हैं और सेल्स भी बहुत हो जाती हैं, आवाम भी खुश होकर लेती है कि हाँ यार, कहाँ 6,000 कहाँ 2,500, और इवन वो 2,500 वाला प्रोडक्ट हमें कितने में पड़ा होता है, सिर्फ 75 रुपये में। अच्छा सर, लेकिन अमेजोन का अकाउंट पाकिस्तान में सेलर अकाउंट ओपन होने का फिर क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ पाकिस्तान में जो सेलर अकाउंट है, आप इसमें मार्केट प्लेस और चेंज करें ना, मार्केट प्लेस आप ये पाकिस्तान ना रखें, सेलर सेंटर जब आप सेलर अकाउंट बन जाएगा, आप मार्केट प्लेस UK रखें, USA रखें, कनाडा रखें, मैक्सिको रखें, UAE रखें, कहीं भी रखें, वहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे उस कंट्री में। नहीं, तो फिर पाकिस्तान में सेलर अकाउंट लाने का क्या फ़ायदा हुआ? तो पहले फिर ये तो था, हम बाइक के अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो बाइर का अकाउंट कैसे बनाएंगे, बाइर का अकाउंट के लिए आपके पास वहाँ का आइडेंटिटी नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर होगा, वहाँ पे आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, ठीक है। वो सारी नहीं, आपका वेरिफिकेशन, रिलेटिव बाय हो तो वो तो बन जाता है ना, हाँ तो इजी होता है ना, किसी ना किसी का रिलेटिव तो होता है ना, जी एग्जैक्टली तो होता वो है। बना के दे सकता तो है। चाहे वहाँ बनवाएं, अब सेलर अकाउंट पाकिस्तान से बन गए हैं, तो अब चाहे वहाँ बनाएं या यहाँ बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेलर अकाउंट सेम होता है, ठीक है। तो बस वहाँ पे फिर वेरिफिकेशन थोड़ी सी टफ़ हो जाएगी, आप किसी और मुल्क में बनाते हैं तो। पाकिस्तान में वेरिफिकेशन सब कुछ, वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ID कार्ड होना चाहिए आपके पास, बैंक की 3 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए। आप लोग अगर जिसने कोई सेलर अकाउंट बनाना है तो कोशिश करें बैंक अकाउंट बना लें। एक UBL बना के दे रहे हैं अमेज़ॉन से रिलेटेड, और एक MCB आई थिंक सो, ठीक है। मेरा UBL में UBL बैंक जो है अमेज़ॉन से रिलेटेड बना के दे निज़ाम रहा भी है। बना रहा, निज़ाम भी बना हाँ रहा है। मेज़ान भी बना रहे हैं, ठीक है। तो मतलब बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की सर, होनी चाहिए, और उसके बाद हमारा जो बिल है, ठीक है, ये भी हम जो मीटर लगा हुआ है वो भी हमारे नाम पे होना चाहिए, जिसके नाम पे हम अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे सर नाम पे दोबारा नहीं है, बता दें कि कौन कौन से ID कार्ड होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की होनी चाहिए, बिल जो है मीटर है वो आपका नाम होना चाहिए, उसके बाद आपके पास प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, ताकि अगर अमेज़ॉन आपको वेरीफाई करे तो आपकी वेरिफिकेशन आनी चाहिए, वैलिड एड्रेस हो। सर कौन कौन ये से फर्क बैंक जो हैं वो वहाँ पे ये अवेलेबल है, ये भी जी, बता देना। UBL, मिज़ान और MCB।
जी। अच्छा, ये थी सोर्सिंग हमारी जो मैंने आपको थोड़ी सी बताई। कल हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क इस पे करेंगे। ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन की। हाँ ठीक है, मैं इंशाल्लाह कर देता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। हाँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार, कर सकते हैं वहाँ पे कंप्यूटर पे काम, बस नेट सोर्स होने चाहिए, काम हो सकता है।